बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा प्रोटीन्स के बारे में है। प्रोटीन्स हमारे बायो में एक लाजमी लेक्चर है, इसको शुरू करते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास बहुत ही लाजमी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह होते हैं। हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पानी के अलावा सेकंड नंबर पर जो है सबसे ज्यादा बॉडी में प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है। हमारी बॉडी तकरीबन 60% जो है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारे पास प्रोटीन बनते कैसे हैं? प्रोटीन्स हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन्स की जो यूनिट है वो ये हमारे पास होता है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक तरफ इसके पास NH2 ग्रुप होता है, एक तरफ H ग्रुप होता है, एक तरफ R ग्रुप होता है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, COOH ये वाला ग्रुप होता है। तो अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ इस ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। इस R ग्रुप को बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। तो जैसे मैंने बोर्ड पे अभी 2 एग्जांपल्स बनाए, एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, एक एलानिन। इसके स्ट्रक्चर पे आप गौर करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्क इस R ग्रुप में आपको दिखाई देगा। ग्लाइसिन में R ग्रुप की जगह पे H मौजूद है और एलानिन में R ग्रुप की जगह पे CH3 मौजूद है। बाकी इस R ग्रुप के अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो अब ये जो 2 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनता है CN बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये कैसे बनता है? ये हमारे पास बनता है, एक प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है 2 चीजों का मिलना और डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिमूवल। अब देखें यहाँ पे इस अमाइनो एसिड से, एलानिन से OH ग्रुप निकला है और इस अमाइनो एसिड से H ग्रुप निकला है, H हाइड्रोजन निकला है। HOH मिलकर क्या निकालते हैं? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब इस अमाइनो एसिड का एक साइड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साइड होगा और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 वाला साइड होगा, अमाइनो एसिड ग्रुप वाला, अमाइनो ग्रुप वाला साइड होगा। यानी 2 अमाइनो एसिड जब मिलेंगे, एक तरफ NH2 ग्रुप होगा, दूसरी तरफ से हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तब वो आपस में मिलेंगे और ये हमारे पास पेप्टाइड बनाएंगे। तो एक पेप्टाइड का क्या मतलब है? जिसमें एक बॉन्ड हो। पेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है। तो अब इस एग्जांपल में ग्लाइसिन और एलानिन जब आपस में मिले हैं, पानी का मॉलिक्यूल निकला है, तो क्या बना है? ग्लाइसाइल एलानिन बना है। तो ये हमारे पास यहाँ तक पेप्टाइड बॉन्ड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं 3 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब है 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसी तरह ट्राइपेप्टाइड मींस 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होगी? 4। इसी तरह ओलिगोपेप्टाइड, फ्यू पेप्टाइड बॉन्ड्स, कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन अमाइनो, ओलिगो लफ्ज का मतलब है फ्यू, चंद, कुछ। ठीक है, तो 10 से 15 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ओलिगोपेप्टाइड्स। इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड, मेनी अमाइनो एसिड, तो उनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। यानी बॉन्ड्स भी ज्यादा हैं और कम से कम अक्सर बुक्स में इसकी वैल्यू आती है 10,000 तक। 10,000 से जब ऊपर जाती है पॉलीपेप्टाइड की तादाद तो उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। यहां तक तो प्रोटीन का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया। चलिए, उसके बाद मैं कुछ ओरली आपको प्रोटीन डाइट के बारे में बताता हूं। जैसे बीन, लोबिया, पल्सेस, दाल वगैरह और इस तरह मीट, गोश्त जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स है। एग में प्रोटीन पाया जाता है और फिश में प्रोटीन होता है। इसी तरीके से मिल्क में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमारे डाइट में भी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। चलिए, अब कुछ इस्तेमालात है प्रोटीन के, कुछ यूजेस हैं। ये भी क्वेश्चन ज्यादातर आता है एग्जाम में। प्रोटीन के कुछ इस्तेमालात मैंने यहाँ पे आपके पास लिखे हैं। तमाम एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। तमाम एंजाइम्स, एंजाइम का बाकायदा अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है। जैसे यूरियेज एंजाइम है, वो यूरिया को तोड़ता है, यूरिया को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम हमारे पास प्रोटीन है। लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ता है। प्रोटीएज एंजाइम हमारे पास प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये सारे एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज, हमारे ब्लड में
एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन से मिलकर बने हैं। एंटीबॉडीज क्या काम करते हैं? हमें जरासीम के खिलाफ, एंटीजन्स के खिलाफ, हमारे बॉडी में जो भी जरासीम बाहर से दाखिल होगा उसको उसके खिलाफ फाइट करेगा, उसके खिलाफ मुकाबला करेगा। उसके अलावा हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड में एक पिगमेंट होता है, हमारे खून में एक पिगमेंट है, वो ये हीमोग्लोबिन भी, इसमें जो ग्लोबिन वाला हिस्सा है ये प्रोटीन से मिलकर बना है, हीम हिस्सा आयरन से मिलकर बना है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। उसके अलावा फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। हमारे बॉडी में कोई हिस्सा जख्मी होगा तो ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को बाहर निकलने से रोकने के लिए फिब्रिनोजन और प्लेटलेट्स सेल्स काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ इस्तेमालात लिखे हैं। एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स प्रोटीन है। मसल्स प्रोटीन का मतलब है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हमारे पास हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने के लिए मसल प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन। एल्ब्यूमिन है, ये भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये चीजों को कैरी करने के लिए बतौर कैरियर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन है, ये बॉडी में अगर कोई एमसीक्यू पॉइंट आ जाए आपके पास, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन। ये हमारे 25 से 30% हमारे बॉडी में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। बोन्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स और स्किन, जिल्द में पाया जाता है, हमारे खून की नालियों में पाया जाता है और बोन्स में पाया जाता है। इसके अलावा केराटिन प्रोटीन हमारे नाखूनों में, नेल्स में और स्किन में पाया जाता है। और इसके अलावा हार्मोन्स है हमारे बॉडी में। हार्मोन्स को बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। किस्म किस्म के हमारे पास हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ये शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में कम करने के लिए, बढ़ने ही नहीं देता ग्लूकोज लेवल को। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तो ये इंसुलिन हार्मोन भी अमीनो एसिड होता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स का अलग एक टॉपिक है, उसमें अक्सर हार्मोन्स हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बने। तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं प्रोटीन्स के। अब आते हैं इस तरफ लेवल्स ऑफ प्रोटीन। लेवल्स ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, कुछ स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमने लेवल्स बनाए। सबसे सादा लेवल है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन्स। इसमें अमीनो एसिड आपस में मिलकर बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए। इनमें ज्यादातर अक्सर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसका एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन सादा स्ट्रक्चर है। इंसुलिन में हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? 51 अमीनो एसिड्स। 51 अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उनमें दो चेन्स पाए, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन। अल्फा में 21 अमीनो एसिड और बीटा में हमारे पास कितने अमीनो एसिड? 30 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड भी पाया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। इसके दो एग्जांपल मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिक्स का मतलब सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर, एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, सीढ़ी लाइक। इसमें देखें ये प्रोटीन, ये अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, ये आपस में इस बॉन्ड के जरिए मिला है। ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये डॉटेड लाइन से मैंने जो शो किया है दो अमीनो एसिड के दरमियान, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में, और ये प्लेटेड शीट, प्लेटेड शीट को बोलते हैं टेल लाइक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो इस लेयर लाइक स्ट्रक्चर को प्लेटेड शीट बोलते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर। इसमें भी दो अमीनो एसिड पेप्टाइड के जरिए जुड़े होते हैं और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। तो ये सेकेंडरी लेवल स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल्स अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट है। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर है टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर। टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर का बेहतरीन एग्जांपल एंजाइम्स है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एंजाइम्स हमारे पास टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? ये अमीनो एसिड का जो आर ग्रुप है, ये दूसरे अमीनो एसिड के आर ग्रुप के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उस वजह से किस्म किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में बनता है, चारों लेवल्स ऑफ प्रोटीन में। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एसएस बॉन्ड, एसएस का मतलब है डाइसल्फाइड ब्रिज, यानी एक अमीनो एसिड का सल्फर दूसरे अमीनो एसिड के सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। इसके अलावा लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटिंग। ठीक है, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड्स, इनको बोलते हैं साल्ट ब्रिजेस। आपने यहां तक सीखना है कि इसमें किस्म किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं इस स्ट्रक्चर में।
तो ये हमारे पास टर्शरी लेवल स्ट्रक्चर है। कुछ मिक्स टाइप स्ट्रक्चर है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें अमीनो एसिड्स आपस में इन सब बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं, यानी उनमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, उनमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होंगे, उनमें आयोनिक बॉन्ड भी पाया जाएगा। इसका एग्जांपल हमारे पास है एंजाइम्स। उसके बाद आखिरी क्वाटर्नरी लेवल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इसका बेहतरीन एग्जांपल हीमोग्लोबिन का है। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स का यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा, पॉलीपेप्टाइड्स मींस मेनी अमीनो एसिड्स, ज्यादा अमीनो एसिड का जो चेन बन जाता है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बनाया, देखें, ब्लू मार्कर से एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ब्लैक मार्कर से दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर ब्लू मार्कर से तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ये हो गया 2, 3, ये हो गया 4, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिले हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी लेवल ऑफ प्रोटीन्स। आज का लेक्चर इतना ही था। आप लोग मेरे चैनल पे अगर मैं एबिलिटी टू नो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।